अगर 19.17% अगर वोट पड़ेगा तो उसी रेशो से सबके वोट कम होते। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा फलसफा नहीं है जो समझ में ना आए, ऐसी कोई बात नहीं। आई डोंट एग्री विद इट। सिंपली देखना यह है कि क्या इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है, जिसका पहला सबूत ये इलेक्शन है, कि आइंदा की ऐसी पार्लियामेंट होनी है जिसमें पीटीआई भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, पीएमएलएन भी हो, मौलाना फजल रहमान भी हो, टीएलपी वाले भी हो, सारे हों। तो सारे तो फिर ऐसे ही हो सकते हैं। ऐसे कैसे? ये तय कर लिया जाए कि जो नशिस्तें टीएलपी ने लूज की हैं अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वोटों से 5-7 हज़ार के डिफरेंस से, वहां पे काम कर लिया जाए। दूसरा है कि ये तय कर लिया जाए कि भी देखो, अगर इक़्तिदार में आना है तुमने हमारे साथ, तो ये 24-25 सीटों पे तुम कंटेस्ट नहीं करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होने दो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीसरी बात है कि जो अब ये कैनी साहब भी आपके पास मौजूद हैं और उनके दूसरे साहब क्या नाम है उनको, वो भी मौजूद हैं, अफसोस कि उनकी आवाज नहीं आ रही। वोटर को इजाजत है अपना वोट रजिस्टर करवाने की। नहीं, आपने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये पहला उसकी तरफ इशारा है, तो नई पार्लियामेंट क्या होगी? उसमें किसी भी जमात को सबकत नहीं होगी, कोई भी जमात डिसाइसिव शक्ल में नहीं होगी, ये आप कह रहे हैं? मैंने यही फिक्र कहा है, मेरा ख्याल है मैंने यही कहा, इसका इंग्लिश तर्जुमा कर लें, फ्रांसीसी में कर लें, जर्मनी में कर लें, मैंने यही कहा। अब जरा अगली बात भी सुनिएगा। अब यह है कि वोटर को रजिस्टर करवाना होता है, हर आदमी को रजिस्टर करवाना होता है और अपना वोट जो है वो ट्रांसफर भी करवा सकता है विद इन ए सर्टेन टाइम। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले वोटर अपना वोट जो है ट्रांसफर करवा सकता है। बात बड़े गौर से सुनने वाली है डॉक्टर साहब। पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्तों को जो हक राय दे दिया जा रहा है, ये बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी सोचिए तो सही कि उनको इस बात का भी हक दे दिया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2000 से लेके 5000 तक जीती हुई हैं, वो अपने वोट उधर ट्रांसफर करवा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आइन और दुनिया का कोई इलेक्शन कमीशन उनको इस हक से महरूम नहीं कर सकता। अच्छा। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, रहता मैं जर्मनी में हूँ, मेरा वोट रजिस्टर गुजरात में हुआ है, लेकिन इलेक्शन से पहले मैं गुजरात के बजाय एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे मुझे इशारा किया जाएगा, मैं वहां पे वोट। ये अब एक पूरी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये एनालिसिस है, ये स्पेकुलेशन है, ये खबर है। यू मे कॉल इट एनीथिंग। अच्छा, क्योंकि आमिर यानी साहब हिला रहे हैं सर ऐसे। एक सेकंड मतलब मैंने जो फैक्चुअल बात की है, डिनाई करें क्या वोट रजिस्टर नहीं, वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता? क्या वोट इलेक्शन शेड्यूल से पहले लिखा नहीं जा सकता? क्या ये स्टडी हो नहीं चुकी कि अगर नहीं हुई तो हर जमात करती है कि कौन सी सीट है जहाँ पे कितने वोटों से हम हारे हैं, कितने वोटों से जीते हैं? मैंने कोई ऐसी बात नहीं कह दी खुदा न खास्ता जो अनहोनी हो, या जो अपना पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लोग जानते हैं डायमेक्स उनको समझ ना आ रही हो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कह दी। मैंने तो ये कहा अगले इलेक्शन को एक ऐसी पार्लियामेंट लाने की कोशिश की जाएगी जिसमें सब खुश हो जाए। अच्छा, जरा आप रुकेंगे, आमिर कियानी साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। आमिर कियानी साहब बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। देखिए, बात यह है कि जो मेरे भाई इफ्तिखार साहब ने जो गुजारिश। अच्छा, इफ्तिखार साहब बात डॉक्टर साहब एक मिनट, ब्रेक हो जाएगी सर। डॉक्टर साहब सुनिए, मौका दो सर इफ्तिखार साहब। मैं कियानी साहब आपको मौका दूंगा। डॉक्टर साहब कोशिश कीजिएगा कि नो पर्सनल गुफ्तगू प्लीज। अच्छा, पर्सनल गुफ्तगू नहीं, लेकिन टेक्निकल जवाब। देखिए, टेक्निकल जवाब देखिए, जहाँ तक मैं 3 इलेक्शन लड़ा हूँ, 96 में लड़ा, 2002 में, 97 में, 2002 में और 18 में। ये डॉक्टर जो बात की इफ्तिखार साहब ने किया है, किसी हद तक, बहुत कम हद तक ये ठीक है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसीज में जो चेंज अब आती है तो इस तरह होती है कि वो दोनों पार्टीज या कोई बंदा भी उनको एप्लीकेशन टाइम दिया जाता है कि आप अप्लाई कर दें। अगर जो कंस्टिट्यूएंसीज वो जो इलेक्शन कमीशन डिफाइन करता है उसमें अगर आपको ऑब्जेक्शन है आप आ जाएं।
देखिए उसमें अगर एक यूसी भी मेरी बात को मुकम्मल अगर होने देंगे उसके बाद आप वो बात तो उनकी होने देंगे, बात हो ही नहीं ना बात तो साहब मैं डिलिमिटेशन की बात नहीं कर रहा सर। डिलिमिटेशन से ही तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी की वोट होती है ना भाई मेरे सर। मेरी गलती हूँ सुन लो इफ्तिखार साहब, आप आज मूड जो बोलने ने सर सुनने ने मूड नहीं आज लगता है। गल सुना लेकिन सुनने वाले ने समझ आएगी मैं क्या की है। ਉਹ ਭਾਜੀ मैं डिलिमिटेशन की गल ही नहीं कर रहा, मैं तो गल कर रहा एक हल्का है जिथे ਤੁਹਾਡਾ मेरा इलेक्शन होया, ਤੁਸੀਂ 5000 वोटों ਤੋਂ जित गए हो। मैं उधर आ रहा हूँ, मैं उधर भी आ रहा हूँ, मैं उसका भी जवाब आपको दे रहा हूँ। मैं पहले आपके जवाब जो इनिशियली आपने इनिशिएट किया था दोनों तरफ आ रहा हूँ। ये आपने जो कहा ना कंस्टिट्यूएंसी चेंजेस, वो जरदारी साहब के हवाले से बात कर रहे थे, कंस्टिट्यूएंसी चेंजेस होती हैं। अभी अटक में थी 3 सीटें थी 2 हो गई, कंस्टिट्यूएंसी चेंज हुई, वार्ड की जगह एक नहीं सर सुन, मैं अभी वहां भी आता हूं। वार्ड पूरी का पूरा शिफ्ट होता है और लोग पता है कैसे करवाते हैं कि उनके फैमिलीज बरादरियां वहां होती हैं, वो एफर्ट करके वो यूसी या वार्ड को उठा के लाते हैं। ऐसी बात भी नहीं जो ये कह रहे, इतनी भी ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं है। अब आगे नेशनल आईडी कार्ड पे, वो तो पहले उनकी बात का जवाब। सेकेंडली देखिए ऐसा नहीं है कि जर्मनी वाले ने डिसाइड करना है कि मैंने किस वार्ड में जाना है, ये नादर डेटाबेस पे ही होगा। उनका एड्रेस होगा, अगर वो कहीं रेंट पे रहेंगे उनका एग्रीमेंट, आपका रेंट एग्रीमेंट होगा जो कि हर पाकिस्तानी पे लागू है। ये नहीं है कि जर्मनी में बैठा कहते जी मैं तो कराची वोट देनी है, इट्स नॉट लाइक दैट। देख सर सुन लेना सर, आपने जो बात की है ना, आपने ऐसी कंस्पिरेसी माशाल्लाह पेश भाई सुन तो सर सुन लेना, आप पता क्या कर रहे हैं आप आपकी मेरी डिबेट का लोगों को कुछ फायदा होना चाहिए सर। मैं ये कह रहा हूं क्या जो शख्स का वोट रहता वो जर्मनी में गुजरात का रहने वाला है, वो कहता है कि अब मैंने इलेक्शन में जाके वोट डालना लाहौर में, वो डाल सकता है? क्या ये मुमकिन है? यही मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा है ही नहीं सर, है ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन है ही नहीं है सर। अब आपका ये सेनेटर जो बनने जा रहा है ये रहने वाला कराची का है और इलेक्शन उसने हुआ या नहीं हुआ? सर नहीं होता सर। ओ भाई क्यों नहीं कर सकता, मुझे वजह बताया ना। सर वजह बता रहा हूँ। जावेद अब्बासी साहब भी एग्री नहीं। जावेद अब्बासी साहब, ये हो सकता है कि बंदे का असल में लिखा हुआ हो जर्मनी में बंदा बैठा है, गुजरावाला में हो उसका वोट, गुजरात में गुजरात में, वो कराची जाके वोट डाल दे। ये नहीं हो सकता। नहीं ये कराची जाके गलत आप बयानी से बात काम ले रहे हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कहता है मैं गुजरावाले में नहीं वोट डालना चाहता, मैंने रिहाई बदल ली है लाहौर का। ये सर वो तो हर बंदे को इजाजत है ना, ये जो बात अब ये बात। लेकिन अब्बासी साहब ये आसान काम है क्या सेनेटर साहब? देखें, एक तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन की जो अभी बात की है कि अगर ये नबी गए जो फाइनेंस के हमारे एडवाइजर हैं तो इन्होंने अपना वोट सूबे में ट्रांसफर करवाया होगा, और आपके पास सूबे का वोट हो तो आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन लॉज में ये जरूर है कि कोई आदमी अपनी वोटर किसी वक्त ट्रांसफर करवा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि या उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया और नया घर ले लिया। फिर ज्यादा साहब आप कराची शिफ्ट हो गई, आपने पुराना अपना एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया है, और वहां आपने घर लेके फिर आप ट्राई करेंगे और आप अपना एविडेंस देंगे कि मैंने ये घर ले लिया है, मैं पुराना जो मेरा वोट था वो खत्म कर दें, मैं यहाँ वोट दूंगा, तो उस सूरत में वोट ट्रांसफर हो सकता है। जो बड़ा जरूरी कामों में जो लोग अपना चाहते हो करते होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मास तौर पर ये चेंज करवाना ये अभी तक हमारी नजर से नहीं गुजरा।